हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अतुल कुमार और आज हम बात करेंगे कंट्रोल वाल्व के बारे में। आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कंट्रोल वाल्व का डायग्राम है, जिसमें आज हम बात करेंगे उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कंट्रोल वाल्व में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं जो कि एक कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। आपको मालूम है कि कंट्रोल वाल्व को हम किसी भी प्रोसेस लाइन में कनेक्ट करके DCS से कमांड देते हैं और जो कमांड DCS से आती है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होता है। चूँकि दोस्तों सामने आपके एक फिगर है, इस फिगर में कुछ एलिमेंट्स, कुछ पार्ट्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक इस तरीके का फिगर है और इसमें यहाँ पे आपको जो ये पार्ट है पूरा, इसको हम एक्चुएटर कहते हैं। किसी भी वाल्व में ये पार्ट जो होता है एक्चुएटर का होता है और एक्चुएटर का काम इतना होता है कि कंट्रोल वाल्व की बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, और मैं बॉडी के बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा इस वीडियो में, बॉडी में क्या होता है। और एक्चुएटर का काम होता है बॉडी में लगे प्लग और स्टेम, इन दोनों को कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू द सिग्नल विच इज़ कम फ्रॉम DCS। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं एक्चुएटर के बारे में। एक्चुएटर मैंने आपको बता दिया, एक्चुएटर का काम है एक्चुएट करना। एक्चुएटर का जो मेन एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि उसमें एक स्प्रिंग है, और मैं आपको बता रहा हूँ एक जनरल व्यू है कंट्रोल वाल्व का। ये जनरल व्यू में कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन रहती हैं और कुछ चीज़ें आगे बदल जाती हैं एज़ पर प्रोसेस, एज़ पर एप्लीकेशन, एज़ पर मैन्युफैक्चरर। बट फंडा जो है वो यहाँ पर फोर्स बैलेंस का है। यहाँ पर एक डायाफ्राम रहता है, एक स्प्रिंग रहती है और उससे एक कनेक्टेड स्टेम रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुएटर के ऊपर लोडिंग प्रेशर कनेक्शन, यहाँ पे लोडिंग प्रेशर कनेक्शन है। ये एक मैं आपको बता देता हूँ, ये एक डायरेक्ट एक्टिंग एक्चुएटर है। और ये चूँकि डायरेक्ट एक्टिंग एक्चुएटर होता क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग एक्चुएटर का मतलब ये है कि ऊपर से डायरेक्ट एयर दी जाएगी और ये वाल्व अपनी पोजीशन चेंज करेगा और वाल्व को बंद कर देगा, और इसी को हम डायरेक्ट एक्टिंग एक्चुएटर कहेंगे। लोडिंग प्रेशर कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डायाफ्राम केसिंग है, क्योंकि इसके अंदर एक डायाफ्राम रहता है। दोस्तों, डायाफ्राम केसिंग जो होता है वो एक रबर की केसिंग होती है। रबर का डायाफ्राम रहता है और वो केसिंग के अंदर बंद रहता है, और ये लोडिंग प्रेशर का कनेक्शन है। डायाफ्राम एंड स्टेम शोइंग इन अप पोजीशन, और ये डायाफ्राम एंड स्टेम पोजीशन इन अप पोजीशन, डायाफ्राम ऊपर है। ये यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है, आपको दोस्तों दिख रही है, ये एक प्लेट है, यहाँ पे ये एक प्लेट है, और इसके ऊपर ये देखिए ऊपर जाता हुआ ये डायाफ्राम है। और यहाँ पे ये चूँकि ये अभी इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, तो ये ऊपर से चारों तरफ इसमें नट और बोल्ट से ये पूरा टाइट रहता है डायाफ्राम, और वो डायाफ्राम को पूरा अपने बीच में सैंडविच रहता है डायाफ्राम। अब डायाफ्राम प्लेट, इसके ऊपर डायाफ्राम प्लेट है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है थोड़ी सी वाइट कलर की, वो डायाफ्राम प्लेट है, यहाँ पे रहती है। और ये आपको दिख रही है एक्चुएटर स्प्रिंग। दोस्तों, एक्चुएटर स्प्रिंग का एक बहुत सबसे मेन रोल रहता है इस एक्चुएटर को अकॉर्डिंग टू प्रेशर कंट्रोल करना, क्योंकि जो एक्चुएटर के ऊपर प्रेशर लगता है और जो स्प्रिंग का टेंशन रहता है वो उसको फोर्स के थ्रू कंट्रोल करता है। दोस्तों, एक्चुएटर स्टेम इसके ये बीच में है, ये आपको पूरी रॉड दिख रही है एक्चुएटर के स्प्रिंग के बीच में है, ये एक्चुएटर स्टेम है। फिर स्प्रिंग सीट है। यहाँ पे स्प्रिंग सीट की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि उसे एक बेस चाहिए जिसके ऊपर वो अपने आप को रख सके और ऊपर नीचे हो सके। बेस सीट नहीं होगी तो फिर उसे एक बेस नहीं मिलेगा, जिससे कि हमें कंट्रोलिंग उतनी एक्यूरेट नहीं मिलेगी। फिर आगे है स्प्रिंग एडजस्टर। ये स्प्रिंग एडजस्टर है, इसके अंदर ये स्प्रिंग एडजस्टर इसको स्प्रिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अपने कभी वाल्व में कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है
ओवर द टाइम इसका फंक्शनिंग कम हो जाता है, स्प्रिंग की टेंशन भी कम हो जाती है, तो हमें यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है स्प्रिंग एडजस्टर के थ्रू, और हम फिर इसमें थोड़ा सा करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं वॉल में अगर कोई फ्लो की प्रॉब्लम है या अच्छी मूवमेंट नहीं मिल रही है। स्टेम कनेक्टर, यहाँ पे एक स्टेम कनेक्टर है, ये स्टेम कनेक्टर है। फिर ये योक है दोस्तों, ये योक का ये पार्ट होता है, ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर वे में, ये एक एक्चुएटर का योक है और इसके अंदर ये रहता है। और फिर इंडिकेटर स्केल है, यहाँ पे इंडिकेटर स्केल है। ये स्केल आपको बताता है कि वाल कितनी ओपनिंग पे है, 0 पे है, 20 पे है, 50 पे है। ये दोस्तों ये ये 0, 50, 75 और फिर 100, 0, 25, 50, 75, 100, ये इसकी इंडिकेशन को बताता है। इस तरीके से ये कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स हो गए। अब दोस्तों ये तो हो गई बात एक्चुएटर की। अब इसमें इसका दूसरा पार्ट है बॉडी। दोस्तों ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये स्टेम का ये वाला पार्ट, और ये जो बॉडी है, ये बॉडी ये इसका स्टेम है, और ये हम इसको पूरा बॉडी कहते हैं। और बॉडी में क्या क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक जनरल बता देता हूँ कि ये जो कनेक्शन है वाल का, ये एक्चुएटर से कनेक्ट रहता है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये इस भाग को हम प्लग कहते हैं, और यहाँ से इनलेट होता है, ये आउटलेट होता है। वैसे ही इस बॉडी, ये एक सेपरेट वॉल बॉडी का डायग्राम है। यहाँ से इनलेट होता है, यहाँ से आउटलेट होता है, और ये देखिए ये एक प्लग है। और ये कनेक्शन जो है, ये यहाँ पे एयर हम देंगे, और एयर के हिसाब से ये ऊपर नीचे वाल होता है, क्योंकि यहाँ पे कपलिंग रहती है, वो कपलिंग से वो कनेक्ट रहता है। ये सीट प्लग है, सीट रिंग गास्केट है, सीट रिंग गास्केट है, ये अलग मेटल की रहती है। और ये केज है, ये केज रहता है। केज वाल के प्लग को अच्छी तरीके से गाइड प्रोवाइड कराने के लिए रहता है। आगे की वीडियो में पता चलेगा कि और अच्छा केज का यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है। केज गास्केट है यहाँ पे ये वॉल प्लग है। मैंने बताया ना, प्लग जैसे कि हमारे घर पे भी रहता है ना प्लग, हम एक सॉकेट रहता है और प्लग में उसको हम ऐसे डाल सकते हैं। और ये स्पाइरल बाउंड गास्केट यहाँ पे रहती है। यहाँ वाल प्लग स्टेम रहता है, पैकिंग फ्लेंज रहता है, एक्चुएटर योक लॉकआउट रहता है। ये पैकिंग यहाँ पे रहती है। पैकिंग क्यों होती है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। पैकिंग बॉक्स क्यों है, पैकिंग बॉक्स क्या है, बोनट, ये बोनट भाग है इसका, ये वाला बोनट। दोस्तों मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा एक प्रैक्टिकली वाल्व कैसा होता है। आपके वीडियो में बताऊँगा, आप देख सकेंगे उसमें। तो ये वॉल बॉडी है, और ये प्लग ऊपर नीचे होगा, उसके हिसाब से ये फ्लो यहाँ को पास हो जाएगा, और आपका यहाँ से फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से कंट्रोल वाल्व के जो पार्ट्स हैं वो होते हैं। और ये मैंने आपको बताया, ये सेपरेट नहीं रहता है, ये एक्चुएटर है, और ये भाग जो है ये बॉडी है, और इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट कनेक्ट रहता है, और दोनों ही मिलके बहुत एक्यूरेटली फ्लो को किसी भी प्रोसेस लाइन में कंट्रोल करते हैं। सो दोस्तों जुड़े रहिए, और आगे के पार्ट्स में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या इसके एलिमेंट्स, इसके पार्ट रहते हैं और क्या एप्लीकेशंस रहते हैं। नमस्कार दोस्तों।